children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshariff.com। 19 लाख रोजगार मांग रहे युवा बिहार। नए बिहार के 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार के नाम पर बिहार के युवा के साथ मजाक कर रही है नीतीश सरकार। शिक्षा को गरीबी आमजनों की पहुंच से दूर कर देने पर आमदा है केंद्र एवं राज्य सरकार। शिक्षा रोजगार यात्रा का 7वां दिन आज नालंदा के बिहार शरीफ के दायरे पर में भकापा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य एवं इनौसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगिन आव, विधायक मनोज मंजिल, इनौसा राज्य सचिव सुधीर, आयशा नेता पप्पू जी, खुशबू कुमारी आदि नेताओं का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। एवं सभा को संबोधित करते हुए मनोज मंजिल ने कहा कि आज हमारे देश के एक जुझारू किसान आंदोलन के दौर से गुजर रहे हैं। देश में लाखों किसान खेती कर रहे हैं। किसानी बेचने के लिए मोदी सरकार द्वारा जबरन थोपे जा रहे 3 कृषि कानून के खिलाफ एकजुट है। हम किसान आंदोलन और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ देश के नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। मोदी सरकार देश की सरकारी कंपनियों और संसाधनों को अंबानी, अडानी जैसी पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। भारतीय जनता की लाइफलाइन और प्रति वर्ष हजारों नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने वाला रेलवे को भी सरकारी तेजी से प्राइवेट हाथों में बेच रही है। कोरोना महामारी के बाद बेरोजगारी के बढ़ते संकट को मोदी नीतीश सरकार की नीतियों ने और भी गहरा बना दिया। लाखों की संख्या में पद खाली है, लेकिन बहाली या तो बंद है या तो भ्रष्टाचार, पेपर लीक, अनियमित और घोटाले से ग्रस्त है। सभा की अध्यक्षता इनौसा के जिले सचिव शत्रुघ्न कुमार एवं संचालन आयशा के जिले संयोजक जयंत आनंद ने। सभा में माले जिले कमेटी सदस्य पाल बिहारी लाल खग्रेस्म, जिला सचिव रामधारी दास, महेंद्र प्रसाद, रामदास अकेला, इंसाफ मंच के जिले संयोजक सरफराज अहमद खान, अधिवक्ता शहर के बुद्धिजीव आफ्ताब हसन समय, आयशा के प्रिंस कुमार, इनौसा के किशोर साहब, इनौसा के जिले सह सचिव राम देव चौधरी समेत दर्जनों छात्र युवाओं ने संबोधित किया। शिक्षा रोजगार यात्रा सभा में किसान कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष गौरव कुमार, छात्र नेता गोपाल यादव, आयशा के जिले के संयोजक समिति के सदस्य रोशन कुमार, जितेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद मोइन सहित दर्जनों छात्र युवा शामिल रहे। क्या कार्यक्रम चल रहा है? हम लोग आगामी बजट सत्र में 1 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, क्योंकि भाजपा जदयू ने, एनडीए ने वादा किया है कि हम बिहार के उन नौजवानों को 19 लाख रोजगार देंगे, और हमारी वही मांग है। बिहार के 19 लाख नौजवानों को कोई लोन वोन नहीं चाहिए, सरकारी पक्की स्थायी सम्मानजनक रोजगार चाहिए। इसी सवाल पर हमारा 1 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सुधीर, राष्ट्र सचिव इनकलाबी नौजवान सभा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में नौजवानों ने कह दिया कि हमारी जाति मजहब कुछ भी हो, लेकिन हमारा जीवन और हमारा सपना सरकारी नौकरी है, बेहतर सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार है। तो नीतीश जी को लगा कि इस चुनाव में हमारी सत्ता चली जाएगी। नौजवान तो रोजगार के सवाल पर इस चुनाव में रिएक्ट कर रहे हैं, इस चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने 19 लाख रोजगार का घोषणा किया। लेकिन सरकार बने 3 माह बीत गया, अभी तक 19 लाख रोजगार देने की दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाई है। नीतीश सरकार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसलिए छात्र संगठन आयशा इनकलाबी नौजवान सभा ने तय किया है, नीतीश जी भले आप 19 लाख रोजगार देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन बिहार के हजारों हजार नौजवान बिहार विधानसभा का जब सत्र चलेगा 1 मार्च को 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार के सवाल पे एक मजबूत कदम उठाएंगे, एक वहाँ जोरदार आवाज़ बुलंद करेंगे। शिक्षा रोजगार यात्रा कहाँ से आरंभ किया है? देखिए, शिक्षा रोजगार यात्रा बिहार में 4 जोन में चल रहा है। हम अभी मिथिलांचल के जोन से यात्रा करके आ रहे हैं, मगध जोन में प्रवेश किए हैं। एक हमारी यात्रा शाहाबाद से लेकर के सीवान, गोपालगंज और चंपारण की तरफ है। एक हमारी यात्रा चल रही है सीमांचल की ओर। तो 4 जोन में हमारी 4 टीम यात्रा में शामिल हैं, जिसमें इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय महासचिव कमरेड नीरज जी, आयशा के राष्ट्रीय महासचिव कमरेड संदीप सौरभ पालीगंज से विधायक हैं, और इनकलाबी नौजवान सभा के हमारे स्टेट के सेक्रेटरी सुधीर कुमार शामिल हैं। राज्याध्यक्ष हमारे कमरेड अजीत
कुशवाहा शामिल हैं, ICRY के पप्पू कुमार राम समेत तमाम बड़े राष्ट्रीय राज्य स्तर के नेता शामिल हैं। देखिए, शिक्षा का जो सवाल है बिहार में, आप जानते हैं कि बिहार में हज़ारों स्कूल हैं जिनका अभी अपना कोई भूमि नहीं है, अपना कोई भवन नहीं है, और ऐसे में बिहार में 4,40,455 स्कूली टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। तो ये बिना शिक्षक के बिहार में सरकारी स्कूल चल रहा है, जिन स्कूलों में गरीबों, मजदूर, किसानों, खेत खलिहानों के बेटे बेटियां पढ़ते हैं, बड़े लोगों के, अमीर बाप के बेटे बेटी तो बड़े प्राइवेट स्कूल में या इस देश में नहीं तो दूसरे देश में वो पढ़ते हैं। इसलिए ये शिक्षा का सवाल बिहार के विकास से जुड़ा हुआ सवाल है। शिक्षा का सवाल बिहार के उन परिवार के बारे में सोचकर देख लीजिए जिस परिवार में अभी तक आज़ादी के बाद कोई उच्चतर शिक्षा में नहीं गया, कोई अच्छे से शिक्षा नहीं ले पाया, एक सरकारी नौकरी अभी तक उस परिवार में नहीं मिली। इसलिए नए बिहार के 3 आधार हम लोगों ने बात किया है, जिस बिहार में 61% डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं, 10,000 ANM के पद खाली पड़े हैं, स्टाफ नर्स ग्रेड के 9,130 ये नर्सों के पद खाली पड़े हैं, 66% इंजीनियर्स के पद खाली पड़े हैं, 50,000 से ज़्यादा बिहार में पुलिस के पद खाली पड़े हैं, कर्मचारियों के हज़ारों लाखों पद खाली पड़े हैं। इसलिए नए बिहार के 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और 19 लाख रोजगार को हम लोग जुमला नहीं बनने देंगे। मोदी जी के 2 करोड़ रोजगार के वादे का हस्र हम बिहार में 19 लाख रोजगार का होने नहीं देंगे। इस सवाल पे बिहार में नीतीश कुमार जी 19 लाख रोजगार दो, बिहार सरकार 19 लाख रोजगार दे, वरना गदी छोड़ दे, उसे बिहार में शासन करने का कोई अधिकार नहीं। 19 लाख रोजगार पे खरा नहीं उतरती है तो अगला कदम क्या होगा? रोजगार के सवाल पर जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है ना, बहादुराना लड़ाई, उस तरह से रोजगार के सवाल पे किसानों जैसा नौजवानों का रोजगार के सवाल पर बहादुराना लड़ाई होगी। सत्ता से 2-2 हाथ किया जाएगा। क्या नाम आपका? मनोज मंजिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंकलाबी नौजवान सभा। In the age we live, knowledge is the power. At RPS School provides smart classes along with live classes facilities. Every day rejoicing of life and discovery with big area campus. RPS School affiliated to CBSE New Delhi. Located at first branch Bihar Sharif, Kachhari Road and second branch Makanpur, Kola Road. The first generation learner from nursery to 12th we make children to shine. Students grow with holistic formation inclusive of physical, mental, emotional and spiritual endeavors with thousands of knowledgeable books. A green and clean campus, well-planned infrastructure, well-equipped and spacious laboratories. Computer labs with a lot of computer systems. Big playground for sports. Buzzing with live art and crafts and cultural activities. Well-maintained and hygienic hostel facility. Concessional transportation to reach the unreachable children. Write the future of your child in rightness with RPS School. RPS School is bounded on promises, the promise of delivering the knowledge along with safety of children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsharif.com।